हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग करियर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी सी वैकेंसी के बारे में, विच इज आरबीआई असिस्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी है आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट की। और इसमें एक जो बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि इसमें एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है, यू विल बी एलिजिबल। जैसे बहुत सी वैकेंसीज है जिसमें ओनली जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल होते हैं, या फिर कुछ अलग ही उसमें क्राइटेरिया होता है। बट यहाँ पे सभी ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स सब एलिजिबल हैं। प्लस यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड द थिंग इज कि ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, प्रॉपर एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है ये, जिसमें आपकी 650 पोस्ट है। और इसमें जो आपका सैलरी है वो आपकी रहने वाली है 58,500 से मोर देन दैट। दिस इज द ग्रॉस सैलरी। और 650 पोस्ट है ये आरबीआई असिस्टेंट। इट्स लाइक अ क्लरिकल जॉब, ओके, एक क्लरिकल जॉब है ये। अब इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एज लिमिट क्या है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। यस, सो 650 वैकेंसीज हैं ये अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड रीजन। आप देखेंगे अहमदाबाद से हैं 20, देन बेंगलुरु से 24, भोपाल मध्य प्रदेश से 30। सो ऐसे ये ऑल ओवर इंडिया जो है, ये इनके आरबीआई ऑफिसेस हैं, वहाँ पे ये वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड टोटल जो इसका नंबर है दैट इज 650। और इसमें आपको प्लस अलग अलग कैटेगरी वाइज भी है, अनरिजर्व्ड के लिए, देन ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए अलग ऐसे कैटेगराइज भी किया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। सैलरी की बात करें सो इसका इनिशियल स्टार्टिंग से ही जो आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी रहेगी, एक्सक्लूडिंग एचआरए को बिना इसमें इंक्लूड किए, वो है 58,514, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी। एंड ऑब्वियसली इस टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिले दैट्स रियली गुड, क्योंकि आगे चल के जब 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा, सो सभी की जो सैलरीज हैं गवर्नमेंट में, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो अच्छी उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप इनका अकोमोडेशन यूज़ नहीं करते हैं और तो उसमें आपको एचआरए है विच इज़ 15%, ओके। आगे बात करें क्वालिफिकेशन की, सो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप बीए से हैं, बीएससी से हैं, इट डजेंट मैटर, यू ऑल विल बी एलिजिबल। और इसमें आपको जो मिनिमम चाहिए 50% चाहिए, ओके। दिस इज फॉर लाइक जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अगर बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और हमने देखा है कि कई जगह पे सीजीपीए का कंसेप्ट होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में। सो वहाँ पे आपका जो मिनिमम सीजीपीए मांगा गया है वो 5.75 है। इसको आपके 50% के इक्वल कंसिडर किया जाएगा। सो इससे बिल्कुल भी कम तो नहीं चलेगा इन्होंने, क्योंकि इसे क्लियरली मेंशन किया है। आप तभी अप्लाई करें जब इसमें आपका 50% है ग्रेजुएशन में, ओके। यस। और अगर एज की बात करें, एज लिमिट है इसकी 20 to 28 ईयर्स। सबसे जो इजी है वे है वो ये है कि आप इस डेट 2 फरवरी 1998 से लेके 1 फरवरी 2006 तक बॉर्न होने चाहिए। मतलब आप अगर 2 पे, ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं, अगर आप 2 फरवरी को भी आपका जन्म हुआ है सो यू आर एलिजिबल, और 1 फरवरी 2006 तक आपका जन्म हुआ है उस दिन तो आप एलिजिबल हैं। सो दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। तो अगर इसके बीच में आप फॉल करते हैं, आप यू इफ यू आर बॉर्न बिटवीन दिस, यू कैन अप्लाई। रिलैक्सेशन की बात करें एज में, सो यस, एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 इयर्स का, एंड पीडब्ल्यूबीडी को 10 इयर्स का, जनरल में 13 इयर्स ओबीसी, 15 इयर्स एसटी एससी में। एक्स सर्विसमैन को, उनके लिए यहाँ पे है, प्लस विडोज और डाइवोर्स्ड विमेन के लिए है,
एंड जिनके पास ऑलरेडी आरबीआई में वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। सो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे चेक कर सकते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सो ये जो फॉर्म की जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो 16 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। सो आप अगर अप्लाई करना है आपको, आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें एंड लास्ट डेट की वेट ना करें। फीस अगर हम बात करें, सो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस 18% जीएसटी, ये आपकी फॉर्म फिलिंग की कॉस्ट है। और एससी एसटी एंड दिस पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये है 50 प्लस 18% जीएसटी। स्टाफ के लिए निल। यस, एग्ज़ाम डेट्स इसमें ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। प्रीलिम्स, ये आपका एग्ज़ाम 2 लेवल पे होगा। फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स, सेकंड इज़ मेंस, थर्ड इज़ एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्री की बात करें, प्रीलिम्स होगा 11 अप्रैल 2026 और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको इसकी कट ऑफ क्लियर करनी है इसलिए ताकि आप इसमें मेंस के लिए एलिजिबल हो सके। और मेंस जो है वो जून में है, 7 जून 2026, और जो मेरिट बनेगी वो मेंस के बेसिस पे बनेगी। एंड उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पैटर्न की बात करें, पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। तो इसका जो पैटर्न है ये एक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव वाला पेपर रहने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये 3 पार्ट रहेंगे, जिसमें 30, 35 और 35 क्वेश्चंस हैं एंड 1 मार्क ईच है। और प्लस इसमें आपको सेक्शनल टाइम गिवन है, 20 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग एबिलिटी, टोटल 60 मिनट्स। 1 आवर का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस। ओके, एंड इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ, यस आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी और नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट, 1/4 की। सो 0.25 इसमें आपका डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये था प्रीलिम्स का, जो कि आपको क्वालिफाई करना है। ये आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा, प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है मेंस, जो कि यस इसमें आपको मेरिट में आने के लिए इसको काउंट किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे अगेन दिस इज ऑब्जेक्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं है, ओनली एमसीक्यूज बेस्ड है, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। सो यस, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स ये आपकी प्रीवियस प्रीलिम्स में भी था एंड इसमें मेंस में आपके पास जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जो है ऐड ऑन हो जाता है। इसमें 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से हैं, 40 मार्क्स, और इसमें जो टाइम है सेक्शनल वो भी दिया हुआ है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स फॉर रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स। जनरल अवेयरनेस के लिए है 25 मिनट्स और कंप्यूटर के लिए है 20 मिनट्स। तो टोटल 135 मिनट्स एंड 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस। सेक्शनल कट ऑफ, यस अगेन इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4 की। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, अगर आपने कंप्लीटली डिफरेंट भरा है, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड आपने साउथ में जहाँ पे लैंग्वेज इतना डिफरेंट है उधर का फिल किया है या फिर नॉर्थ ईस्ट का फिल कर दिया है, देन आपको ये टेस्ट देना होगा। अगर सब चीज़ें आई गेस ठीक रहती हैं तो इसमें शायद टेस्ट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10th 12th ऐसे रीजन्स में हिंदी इंग्लिश प्रॉपर पढ़ा है और आपने जिस रीजन के लिए अप्लाई किया है उसमें लैंग्वेज हिंदी है, सो आपको आई गेस नीड नहीं पड़ेगी। पर अगर आप ऐसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जगह के लिए अप्लाई करते हैं, सो आपको लोकल लैंग्वेज ऑब्वियसली आनी चाहिए और इसके लिए इन्होंने दे रखा है अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गुजराती लोकल लैंग्वेज के लिए टेस्ट हो सकता है, बेंगलुरु के लिए कन्नड़ा एंड भोपाल के लिए हिंदी है, भुवनेश्वर के लिए ओडिया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी और हिंदी
एनी। एंड चेन्नई के लिए तमिल, गुवाहाटी के लिए ये लैंग्वेजेस हैं, असामीज़, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिज़ो, इंग्लिश। हैदराबाद के लिए तेलुगु, देन जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली, मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी, नागपुर के लिए मराठी और हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी और मैथिली, त्रिवंतपुरम के लिए मलयालम। सो यस, ये है आपका लैंग्वेज। सो यस, आप अपना इसके लिए बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये थी इसके बारे में सारी डिटेल्स। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसको फर्स्ट जो टियर 1 है, प्रीलिम्स है, उसको भी क्लियर करना इज़ अ टास्क। उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। टाइम भी जो है वो बहुत ही क्लोज़ है। अप्रैल में ही एग्ज़ाम है, देन मेंस जून में है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना के, प्रॉपर्ली एक रूटीन बना के इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो ऑलरेडी मैथ्स और इंग्लिश वगैरह करते हैं, रीजनिंग वगैरह, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।